भी आपका एल्जेब्रिक संख्याएं हैं, एल्जेब्रिक जो डाटा है उसका आपको गुणनखंड निकालना, उनके फैक्टर्स निकालने हैं उनको। जैसे हम 10 का निकालते हैं, अंकगणितीय है 10, तो उसका गुणनखंड करने हैं तो 5 इंटू 2 करते हैं, 5 गुणा 2 करते हैं। तो अगर वो बीजगणितीय है, एल्जेब्रिक है, ABCD XYZ है, इनको बोलते हैं एल्जेब्रिक, तो उनका कैसे निकालते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। तो ये क्या है, बीजी व्यंजकों का गुणनखंड। व्यंजक वही होते हैं जो ABCD XYZ और क ख क ख ग घ, ये जो है इसको सब बीजी बोलते हैं, अलजेब्रिक बोलते हैं। किसी भी बीजी व्यंजक को जब हम उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो यह प्रक्रिया गुणनखंडन कहलाती है। जब हम उसको के गुणनफलों के रूप में लिखते हैं, उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, गुणनखंडन कहते हैं। इसको कहते हैं उसके फैक्टराइजेशन, यानी हम उसके अलग अलग फैक्टर कर निकाल रहे हैं, अलग अलग गुणनखंड निकाल रहे हैं। ठीक है, आए समझ में? अलग अलग, जैसे 10 का हम निकालते हैं, क्या होता है 5 और 2, आए समझ में? तो 5 और 2 हुआ, उसमें तो ऐसे हम किसका निकालते हैं, बीजगणित का निकालते हैं। अब यहाँ देखते हैं, सार्व गुणनखंड पदों के पुनः समूहन तथा सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा हम बीजी व्यंजकों के गुणनखंड कर सकते हैं। अब ये क्या है कि जैसे अभी हम पहले बताया था, जब हम पहले वर्कशीट कर रहे थे तो उसमें हमने पद बताए थे, उसमें हमने उनके गुणनखंड बताए थे। तो वही इसमें हम करेंगे, फिर उसमें वो सारे फॉर्मूले निकाल देंगे, क्या कोई कॉमन है क्या है, वो सारी चीज़ें करके हम इसको करेंगे। जैसे में एक व्यंजक दिया है हमें, एक है द्विपदी है, ये दो पद है इसमें, एक पद है 3a² BC + 5ab² C। तो इसमें क्या है, एक पद नंबर 1 है, देखो दो पद है, एक पद यह है, एक पद यह है। पहला पद है 3a² BC प्लस दूसरा पद है 3ab²C, तो दो पद है। गुणनखंड है, पहले पद का हम करेंगे तो 3 × a, दो a स्क्वायर है तो दो a हो जाएंगे, b × C, और दूसरा जो पद है उसका हो जाएगा b, ये 5 × a, b² है तो दो b हो जाएंगे, b × B और ×C, तो ये हो गया। तो दोनों पदों के सार्व गुणनखंड मतलब वो कौन से हैं, सार्व मतलब जो दोनों में कॉमन है, सार्व का मतलब कॉमन है, दोनों में है, उनको बोलते हैं सार्व। तो सार्व का मतलब दोनों है, तो इसमें क्या है ABC, यहाँ भी है ABC, तो एक ए यहाँ, दो ए है तो एक ए यहाँ भी है, बी एक यहाँ भी, यहाँ भी एक ए है, यहाँ भी दो बी है, एक है, तो एक एक ABCD दोनों में है, दोनों में ABC दोनों में है। तो क्या हुआ, दोनों पदों में सार गुणनखंड क्या है, ABC, कॉमन गुणनखंड क्या है, ABC। तो ये इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। और उदाहरण के लिए जैसे ये हमने किया, तो ये इस तरह का गुण, इसमें क्या होगा, हम ABC को बाहर निकालेंगे। हमने क्या किया, ABC को बाहर नहीं लिखा ना हमने, ये हमने उसको जो वो है क्वेश्चन है उसको लिखा, हमने प्रश्न को ऐसे उतारा और उसमें देखा हमने ABC कॉमन है, ABC इसमें भी है, ABC इसमें भी है, और यहाँ A² है परंतु यहाँ ये एक ही है, तो हम दो ये तो कॉमन है ही नहीं, एक ही कॉमन है। यहाँ B² है तो यहाँ B एक ही है, तो ABC इसमें भी है, ABC, तो वो ABC हमने बाहर ले लिया, तो अंदर अंदर क्या बचा, यहाँ से एक ए निकल गया तो केवल 3 बचा, एक ए बचा, BC बाहर निकल गया, तो कितना बचा, 3a बचा। आया समझ में यहाँ तक? और यहाँ से क्या हुआ, 5 जो रह गया, 5 हमने बाहर निकालने, 5 रह गया, ए हमने निकाल दिया, सी हमने निकाल दिया, बी में से एक भी निकाल दिया, तो क्या बचा 5b। आया ना, 5b। तो ये ऐसे हम अब इसके दो गुणनखंड हो गए, क्या हो गए, दो फैक्टर, दो गुणनखंड हो गए, एक गुणनखंड हो गया ABC और दूसरा गुणनखंड हो गया 3a + 5b। है ना समझ में? इसके दो फैक्टर हो गए। जैसे उसमें 5 × 10 का हम बताते 5 × 2 कर रहे थे, तो इसमें भी दो हो गया, एक हो गया ABC, वैसे हम इसको इसके चार भी मान सकते हैं, एक ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा सी हो गया, चौथा ये पूरा कंबाइंड मानेंगे इसको ब्रैकेट के अंदर वाले को। आया समझ में? यहाँ तक तो समझ में आ गया? यहाँ समझ में नहीं आया, ये सवाल है, ये दिया है उसने, ये सवाल है, क्वेश्चन है, ये भी समझ में नहीं आया, क्वेश्चन को उतार रखा है, ये समझ में आ गया? और इसमें से हमने क्या किया, ABC इसमें भी है, ABC इसमें भी है, दोनों में है, वो बाहर निकाल दिया। अब इसमें से ABC बाहर निकाला तो कितना बचा अंदर, 3a बचा, बाकी ABC तो बाहर निकल गया एक। ये है ना ये, अगर हमने ABC निकाल दिया तो बचा 3a बचा, नहीं बचा? इसमें से ABC निकाल दिया, ABC निकाल दिया तो 5b बचा, बचा नहीं बचा 5b, तो वही हो गया 3a + 5b। ये एक ए निकाल देना, दो ये थे, एक निकल गया, एक यहाँ रह गया, BC निकल ही गया यहाँ। आए समझे? और यहाँ से भी ये क्या, ये 3 है ना इसका, 3 तो आएगा ही, 3 बाहर से, हाँ तो ये दो है यहाँ, एक ये तो बचेगा अंदर, बाहर तो एक ही निकाला, 5 इसका 5 बचा, B 2 है, एक भी बाहर, एक ही निकला ना, यहाँ नहीं देख रहा, दो भी है, एक भी है, एक भी है, एक ही भी निकला बाहर। आई समझ में? आया नहीं आया समझ में? कंफ्यूज तो नहीं है? तो ये है, हम कैसे जब कोई चीज़ कॉमन होती है उससे हम फैक्टर करते हैं किसी भी बीजी व्यंजक का, बीजी क्वेश्चन, बीजी जो है प्रश्न होते हैं उनको कैसे हल करते हैं, उनका कैसे गुणनखंड निकालते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल दिया है नंबर 2, x³ + 6y³ - 6x² y - xy²। ठीक है, अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, चार पद हैं, कितने पद हैं, 4 पद हैं, देखो। और अब इसको करेंगे
अब हम जब इसको करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कॉमन, इसमें x की 3 पावर है, इसमें y है, तो इसको नहीं ले सकते, इसको और इसको ले सकते हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है, और इसमें y है, इसमें भी y है। तो ये ऐसे जोड़ा बनाएंगे जहाँ जहाँ हमको x मिल जाए, जहाँ जहाँ y मिल जाए, उस अकॉर्डिंग हम इसका वो बनाएंगे, कंबाइन करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ वाई स्क्वायर है, इसको वाई क्यूब के साथ जोड़ा बना दिया, इसको लिख दिया कैसे मालूम है, एक्स की 3 पावर, एक्स की पावर 3 प्लस ना माइनस 6x² वाई, ऐसे लिख दिया ना इसने। यहाँ देखो एक्स की पावर 3 और दूसरे बड़ी पावर वाला ले लिया एक्स की -6x², यहाँ लिखा है। उसके बाद वाई की पावर प्लस वाई की पावर 3, वाई की पावर 3 यहाँ है, और ये लिखा, फिर लिख दिया -xy²। आ रहा समझ में? क्योंकि अब हमने वो करने हैं ना, फैक्टर करने हैं, तो जिसमें कॉमन कॉमन चीजें ढूंढनी है हमने, जिसमें दोनों चीजें मिली जुली हैं उनको इकट्ठा लिखना। आए समझ में? तो इसमें एक्स एक्स कॉमन था तो एक्स एक्स वालों को कॉमन लिख दिया, साथ लिख दिया हमने। इसमें वाई वाई कॉमन था तो हमने इसको साथ लिख दिया, और ये बड़ी पावर है इसलिए इसके साथ लिख दिया, इसकी एक्स की पावर बड़े तो एक्स की 3 पावर के साथ लिख दिया। ठीक है, इधर देखो इधर, ठीक है। अब यहाँ क्या किया हमने, इसमें भी एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर कितनी है 2, इसमें एक्स की पावर कितनी है 3 है, नहीं है, ये 3 है ना, ये 2 है। अब हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 2 बाहर निकाल देंगे इसमें से कॉमन है। ये कैसे हुआ है, अरे ये इसको उतारा हमने नीचे, सिस्टमेटिक लिख दिया, एक्स की पावर 3 की जगह में 3 लिख दिया। अब हमने देखा इसको किसके साथ जोड़ेंगे, कॉमन जो ढूंढना हमने कहा यार एक्स, अब इसके साथ अगर ये तो वाई है, वाई में तो एक्स है नहीं, इसमें से कॉमन ले नहीं सकते। फिर हमने आगे देखा इसमें x² वाई है, हाँ हमने कहा इसमें x² है, इसमें एक्स की 3 बार, इसमें x² हम बाहर निकाल सकते हैं, तो हमने इसको आगे लिख दिया, इसको छोड़ दिया। बात तो सुन, इसको हमने आगे लिख दिया ना, -6x² वाई नहीं लिखा है, ये हमने उतारा। अब हमने क्या किया, फिर इसको उतार दिया, फिर इसको उतार दिया, मतलब इनको जोड़ा बनाने के लिए, हाँ इनको जोड़ा बनाया ना, यहाँ वाई वाई मिल गया हमको, यहाँ एक्स एक्स मिल गया। ठीक है, हमने जोड़ा बनाना है। अगर जैसे कोई चीज़ हमें मिली, हमें कह दिया इनको सही ढंग से रखो, हाँ तो वही कर रखे हमने। अब हमने क्या किया, अब इसमें तो एक्स की पावर 3 है, इसमें एक्स की पावर 2 है, तो हम दो एक्स की पावर 2 बाहर निकाल सकते हैं। हमने बाहर निकाला तो यहाँ बचा केवल एक्स, क्योंकि यहाँ पर 3 एक्स है ना, 3 एक्स, ये 2 एक्स बाहर निकल गए, तो अंदर कितना बचा, 1 एक्स बचा। अब यहाँ पर 2 एक्स थे, दोनों बाहर निकल गए, बचा केवल 6 वाई, तो -6 वाई बचा, यही बचा ना, क्योंकि एक्स की पावर 2 तो बाहर निकल गई। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस की जगह में यहाँ माइनस आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, वाई की पावर 2 कहाँ है, ये इधर है, वाई की पावर 2 और यहाँ की वाई की पावर 3 है, तो हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, -y की पावर 2 बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल दिया हमने। तो यहाँ से y की पावर 2 बाहर निकल गई, तो अंदर बचा x, x ही बचा ना, y2 तो बाहर निकल गया, y की पावर 2 तो बचा खाली x, x बचा ना। और यहाँ से y की पावर 2 निकल गया बाहर, तो बचा माइनस। ये माइनस क्यों हुआ, आप देखिए यहाँ जब ये प्लस है माइनस क्यों हुआ, ये समझ में आया, क्योंकि हमने बाहर माइनस निकाल रखा है। जब ये खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब ये खुलेगा माइनस माइनस, तो इसलिए ये प्लस का इधर माइनस हुआ है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ प्लस कर देते तो बाद में खुलते समय माइनस हो जाता, गलत हो जाता। तो खुलते समय इसने प्लस करना है, तो इसलिए क्या किया, इसको माइनस कर दिया। आई समझ में, ये ध्यान रखना। और ये बच गया 6y। अब यहाँ पे क्या हो गया, x -6y, x -6y दोनों कॉमन है, हो गया नहीं कॉमन। अब इन दोनों में से हमने x -6y बाहर निकाल दिया, x -6y बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, यहाँ x का पावर 2 और y की पावर 2 बची, बची नहीं बची, उधर देख, यहाँ तक तो आ गया ना समझ में, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ क्या हुआ कि x² तो अंदर x -6y बचा, y² अंदर x -6y बचा, तो x -6y दोनों में है, तो हमने बाहर निकाल दिया, कॉमन हो गया ना ये। अभी कॉमन कॉमन की बात चल रही है, पहले एक x² कॉमन था इन दोनों में, तो x² निकाला, यहाँ y² कॉमन था इन दोनों में, वो निकाला। अब इन दोनों में ये कॉमन लग रहा है, तो इसको बाहर निकाला, तो अंदर बचा यहाँ का खाली x² और यहाँ का बचा y², तो ये हो गया ऐसे। अब हमको ये फॉर्मूला मैंने तेरे को बताया था जब हम कल वो पढ़ रहे थे, पिछली वाली वर्कशीट नंबर 5, उसमें था x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर क्या होता है, x + y इंटू x - y, होता है नहीं होता है, वो याद करने सारे, खाली उतारने नहीं है, मैंने बोला भी था। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, या यहाँ लगा दिया उसने फॉर्मूला, यहाँ इसको ऐसे उतार दिया x - 6, इसकी जगह में लिख दिया x - y इंटू x + y, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे करना है, आया समझ में, इतनी जल्दी नहीं आएगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो पदों का अब देखो यहाँ इसने एक एक करके समझा रखा, जो मैं बोल रहा हूँ वो इसने यहाँ लिखा होगा, जो मैंने बोला वो लिखा होगा। क्या कह रहा है इसने, पदों का पुनः समूहन करने, उसके बाद दोबारा इनको ग्रुपिंग करना है, पुनः पदों को ग्रुप करना है। पद मतलब हो गया एक पद, ये पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, इन पदों को कह रहा है दोबारा सही ढंग से समूहन मतलब ग्रुपिंग करना, ग्रुपों में लिखना सही ढंग से, जो जिसके साथ का है, जिसमें कॉमन निकाल सकते हैं हम, उस हिसाब से लिखना है, आगे पीछे करना है, जैसे हम तो कह रहा था आगे पीछे सही ढंग से करना है, उसको बोलते हैं समूहन करना। अगला है, पहले 2 पदों में सार गुणनखंड x² है, बताया था ना मैंने तेरे को, तो सार मतलब कह रहा हूँ कॉमन, कॉमन गुणनखंड क्या है, x² है। अगले 2 पदों में सार गुणनखंड y² है, तो ये क्या है इसमें, तो इसमें कॉमन है कह रहा है वो x², इस और इसमें, इन दोनों में कॉमन है x², इन दोनों में कॉमन है y² प्राप्त हुआ, तो हमने ऐसे लिख दिया कह रहा है। अब वो कह रहा है इसमें, किसमें, इस वाले में, इस वाले में वो कह रहा है कि सार गुणनखंड क्या है, x - 6y है, यानी कॉमन गुणनखंड क्या है, x - 6y, तो कह रहा है हमने वो बाहर निकाल दिया, तो अंदर ये बचा। अब वो कह रहा है देखो ये फॉर्मूला, ये है सर्वसमीका, क्या है, ये इक्वेशन है, सर्वसमीका क्या है, x² - y², ये याद करके रखना है, अभी तो ये समझा रहा है। x² - y² इक्वल टू होता है x - y इंटू x + y, वो हमने यहाँ लिख दिया, ये आंसर हो गया। आगे समझ में,
क्वेश्चन करेगा, डिस्कस करेगा तभी आएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी समझ में ज़्यादा आएगा। अगला है, यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा सा ध्यान लगाना, दिमाग पर जोर देना है। यहाँ पर एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, अब इसके क्या करने हैं, हमने फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो क्या है, पहले हमने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब ये क्या हो गया, इसको ऐसे गुणनखंड करेंगे ताकि इसमें से भी कोई कॉमन आ जाए, इधर भी कॉमन आ जाए। तो हम एक्स को ऐसे बांटेंगे, एक्स को ऐसे बांटेंगे जो कि जिसका मल्टीप्लाई इतना हो जाए, मल्टीप्लाई इतना हो जाए। ठीक है, अगर ये माइनस में है, अगर -8 है, अब ये ध्यान देना, मैं तेरे को बहुत ही खतरनाक चीज है, और इस चीज को समझने के लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये अगर माइनस में, प्लस में है तो दोनों प्लस होंगे, +2 प्लस 4 होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई प्लस होगा तो 8 होगा। अगर ये माइनस में है तो एक माइनस में होना पड़ेगा, एक प्लस में, तभी तो माइनस आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ आना चाहिए। एक फॉर्मूला बताया था ना, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, बताया था ना, एक जब वर्कशीट नंबर 5 हम कर रहे थे, उसमें था एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। था नहीं था लास्ट फॉर्मूला जो बताया था, लास्ट सर्व समीकरण जो बताई थी, ये उसी पर आधारित उसी सर्व समीकरण पर आधारित है। ये बताएगा, अभी समझाएगा यहाँ तेरे को। हाँ, ये बता दिया इसने, जो मैं बोल रहा हूँ इसने बता दिया। ये जो मैं बोल रहा था, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इजिकल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स, यही मैं बोल रहा था तेरे को। ठीक है, अब मैं आगे इसमें समझाऊंगा क्या है, पहले तो जो मैं अपनी नॉलेज है वो बता रहा हूँ, फिर इसने जो समझाया वो बताऊंगा। तो हमको क्या करना है, पहले इसका चिन्ह देखना है। जो ये a इंटू बी है, यहाँ पे क्या है, ये a इंटू बी है ना, a इंटू बी। अगर ये माइनस में है तो इसमें एक या तो ये माइनस में होना चाहिए या तो बी माइनस में होना चाहिए, तभी तो ये माइनस आएगा। माइनस इंटू प्लस, तभी तो माइनस होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाता है। परंतु माइनस इंटू प्लस होना चाहिए तभी माइनस होगा। तो इसमें एक माइनस होना चाहिए, परंतु हमारे पास 8 क्या है, प्लस में, तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों को प्लस में कर देंगे। तो हमने क्या किया, 8 को दो भागों में बांट दिया। अगर 8 को हम तो कर नहीं सकते थे, ये 6 को 3 + 3 तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनका मल्टीप्लाई 9 हो जाता, कर नहीं सकते थे ना, या और तो है ही नहीं, तो केवल 4 6 में, वो 4 और 2 में बांट सकते हैं। 4 + 2 6 हो जाता है, 4 × 2 8 हो जाता है। तो यही सही है ना। तो हमने इसको क्या किया, 4 × 4 और 2 में इसको बांट दिया। 6x को कितना बांट दिया हमने, 2 + 4x, ये हो जाएगा 2x + 4x हो गया। आगे समझ, आगे जाके वो वैसे लिख देगा। इसने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8, लिख दिया ना यहाँ। आगे क्या हो जाएगा, अगर इसमें क्या, इसमें भी x है, इसमें इन दोनों में से x बाहर निकाल, इसको अलग ग्रुप बना दिया, इसका अलग ग्रुप बना दिया ना, इसने दो ग्रुप। अब इस ग्रुप में से क्या क्या, इसने x बाहर निकाल दिया, तो अंदर बचा x + 2। उधर देख, इधर क्या बचा, x + 2। ठीक है, इस ग्रुप में से क्या क्या, इसने 4 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बचा 4 बाहर गया x, और 4 × 2 = 8, यहाँ पे 2 बचा। अब इन दोनों में क्या हो गया, x + 2 बाहर आ गया, तो x + 4 बचा। आया समझ में। इसके टुकड़े ऐसे टुकड़े करने हैं इसके कि उनका जोड़ हो 6x, मतलब ये वैल्यू इतनी रहनी चाहिए, इसमें हमने कोई चेंज नहीं करना है। तो ये हमने 6 को बांट दिया 2 + 4 में, पर 2 + 4 में ही हमने क्यों बांटा। अब सवाल तो ये उठाया ना, हम 3 + 3 में तो बांट सकते थे, कर सकते थे ना। सवाल आने चाहिए, आदमी दिमाग में बोलना चाहिए कि ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 होना चाहिए। अगर हम इसको 3 + 3 कर देते तो वो 9 हो जाता, तो 8 नहीं होता। तो जब भी हम इसको बांटें, उसका मल्टीप्लाई इतना होना चाहिए। अरे ऐसे तभी सॉल्व होगा। उसमें ये वाला फॉर्मूला 2x को इसके साथ कर दिया, 4x को इसके साथ कर दिया, है यही है। अब ये वाला फॉर्मूला है, ये a + b के रूप में होना चाहिए, और a × b आना चाहिए यहाँ पे। तो ये a और b है, तो a × b है, ये 8 है ना, 4 × 2 8 हो गया, 8 हो गया, और 4 + 2 6 हो गया। ऐसे फॉर्म में रखा है, कोई इस फॉर्म में। ये वो यही लिख रहा है कि मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। इन फॉर्मूलों को याद करो, तुमको देखो कि कैसा करके। अब तुम क्वेश्चन दिया जाएगा तो तुमको जितने भी फॉर्मूले आते हैं, तुमको देखना है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी सर्व समीकरण लगेगी। अब तुम आ गया होगा समझ में, 6x को 2x + 4x लिख दिया, आगे समझ में। फिर हमने क्या किया, x और इसको बना दिया एक ग्रुप में, 4x और इसको बना दिया एक ग्रुप में, आगे समझ में यहाँ तक। अब इसमें क्या था, इसमें 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 से हमने बाहर निकाला x, तो अंदर बचा हमारा x + 2, और दूसरे वाले से बाहर निकला 4, तो अंदर बचा x + 2। इन दोनों में क्या है, x + 2 कॉमन है, x + 2 बाहर निकला, तो इधर बच गया केवल x, और इधर का बचा +4। तो इसके जो फैक्टर हो गए, जो गुणनखंड है, x + 2 × x + 4। तो इसमें जो स्टेप है, तो पहले तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया इसमें, x + a × x + b, तो ये वाला इसका फॉर्मूला लगा। उसके बाद फर्स्ट में हमने क्या किया, x² के गुणांक अचर पद के गुणनफल ज्ञात करेंगे, अर्थात 1 × 8 = 4। अब इसने बता ही दिया जो मैं कह रहा था। और x का गुणांक को उन दो संख्याओं के योग के रूप में लिखा जाएगा जिनका गुणन 8 होगा, अर्थात 2 + 4 6 पदों के समूह को प्रयोग कर गुणनखंड किया जाएगा। अब है एग्जाम्पल नंबर 4, सरल कीजिए, x² + 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x + 18। अब इसको जब हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा, ऊपर वाले को हम पहले
इनके अलग अलग गुणनखंड करेंगे। तो इनके अलग अलग गुणनखंड करेंगे, ऊपर का गुणनखंड करेंगे तो उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3। तो यहाँ पे अभी वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने अभी यहाँ किया, x+a और x+b में इसको बांटेंगे, और नीचे वाले में हमसे दोनों में से 6 कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर में बांटेंगे तो हम दोनों का मल्टीप्लाई 3 आया, और 4 को ऐसे बांटेंगे कि उसका योग 4 हो और मल्टीप्लाई 3 हो, तो 3 + 1 कर देंगे और उससे कॉमन निकलेगा। ये कर दिया हमने x² + 3 + 1x+3, और इसको अगर हमने किया तो ये ग्रुपिंग कर दी x² + 3x + x+3, उसमें से बाहर निकला x, तो x+3 बचा, और दूसरे में से 1 बाहर निकाला तो x+3 बचा। तो x+3 कॉमन आ गया दोनों में, तो x+1 और x+3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x+3 से x+3 कट जाएगा, तो x+1/6 इसका आंसर आएगा। तो ये है था आजा राजा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही है, सेम लगेगा। इसमें कोई एक डिवाइड में किया है, क्वेश्चन दिया है, इसमें ऊपर वाले के गुणनखंड अलग से निकालना है, ठीक वही फॉर्मूला लगाना है। नीचे वाले में से 6 कॉमन निकाला तो उससे उस कट गया, तो ये इसमें उसने बता रखा है, इसमें भी वही फॉर्मूला, इसमें से वही निम्नलिखित बीजीय संख्याओं का। अब ये वो दे रखे हैं हम लोगों को कुछ वो करने हैं, एक्सरसाइज करने हैं।